बीफ बैन कर दिया। हर कुरैशी बरादरी पूरे कर्नाटका में करीब 25-30 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर आज कर्नाटका में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी बरसर इख्तिदार है, तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस और जेडीएस है। और फिर बीफ बैन का मसला आया, क्या किए भाई आप लोग? क्या जेडीएस तायद नहीं करी? कांग्रेस क्या कर ली वहां पर? सवाल बीफ बैन का नहीं, सवाल उनका रोजगार का क्या होगा। एक तरफ कांग्रेस बोलती इन वोट काटने को आए, दूसरी तरफ बीजेपी बोलती कि इन फुला वो एक्सट्रीम है, शिद्दत पसंद है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर सियासी हरीफ है। कांग्रेस जेडीएस ये नहीं कर सकते, ना कभी किया है इन्होंने। अगर आज कर्नाटका में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी बरसर इख्तिदार है, तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस और जेडीएस है। इन्हीं के लोग कूद कर जाकर येदियुरप्पा को अपना हीरो माने, बीजेपी में चले गए और मिनिस्टर बने। आपने उनको वोट दिया था, कर्नाटका की आवाम ने, गुलबर्गा की आवाम ने। क्या किया उन्होंने? जाकर बीजेपी का साथ दिया। तो ये पॉइंट भी आवाम समझ रही है कि कैसे इन लोगों की वजह से आज कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत है। और फिर बीफ बैन का मसला आया, क्या किए भाई आप लोग? क्या जेडीएस तायद नहीं करी? कांग्रेस क्या कर ली वहां पर? पूरा बीफ बैन कर दिया। हर कुरैशी बरादरी पूरे कर्नाटका में करीब 25-30 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सवाल बीफ बैन का नहीं, सवाल उनका रोजगार का क्या होगा, सवाल उनके कारोबार का क्या होगा। और ये तमाम चीजें हैं। और फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में तनकीद करना। एक तरफ कांग्रेस बोलती इन वोट काटने को आए, दूसरी तरफ बीजेपी बोलती कि इन फुला वो एक्सट्रीम है, शिद्दत पसंद है। ये सब चीजें अपनी जगह पर झूठ हैं। और मजलिस सियासी तौर पर जमीनी सतह से हर इलाके में आपको एक कायद बनाना चाहती है, आपको लीडर बनाना चाहती है, आपकी क़यादत को मजबूत करना चाहती है, ताकि आपके बल्दी मसाइल हों, शहर के मसाइल हों, गांव के मसाइल हों, सबकी तर्जुमानी हो सके। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे के इस बल्दी इंतखाबात में गुलबर्गे की आवाम एक बड़ी शिद्दत से इस बात का इंतज़ार कर रही थी। कल तक यहाँ पर मुतबादिल नहीं था, कोई ऑल्टरनेट नहीं था। अब ऑल्टरनेट है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रूप में। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इलियास सेठ बागवान साहब का कि बहुत दिन रात जुस्तजू हो रही है, मेहनत हो रही है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे की आवाम, गुलबर्गे के तमाम जिम्मेदारान, गुलबर्गे के उलमाए मशाइखीन, गुलबर्गे के दानिश्वर, गुलबर्गे के तमाम वो लोग इस बात को महसूस करेंगे और एक मुतबादिल के तौर पर यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। और जो बल्दी इंतखाबात में मेरी आप तमाम से अपील है कि सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकल कर अपना एक वोट, मजलिस के का इंतखाबी निशान पतंग है, उस पर अपना वोट देकर अपने इत्तेहाद का, अपने सियासी शऊर का और गुलबर्गे की ऑल राउंड तरक्की के लिए और गुलबर्गे में जो सियासी क़यादत का जो वैक्यूम है उसको पुर करने के लिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सर, मुकाबला किस तरह देख रहे हैं? कांग्रेस से मुकाबला है या बीजेपी से मुकाबला देख रहे हैं? अगर से नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में बीजेपी। देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग लैला हैं और पूरे हमारे अतराफ में मजनुआ है। तो लैला के पीछे मजनू रहता है ना, तो कोई बात नहीं, सबको एक ही फिक्र है, मंजलिस नहीं जीतना, बस मंजलिस नहीं जीतना, कोई भी जीत जाओ। तो हम ये बोल रहे कि मंजिल गुलबर्गे की आवाम को इंशाअल्लाह ताला आवाम ही खुद मंजलिस को कामयाब करेगी। यकीनन बीजेपी को हराने का है। हमारे खिलाफ जो भी कैंडिडेट है हम उनको शिकस्त देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें आवाम का बेइंतहा, बेलौस और वालेहाना आवाम का मजलिस के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीएस हो या बाज़ जगह पर इंडिपेंडेंस भी है, इंशाअल्लाह ताला हम उनको शिकस्त देंगे। हमारा उनसे मुकाबला है। सर, प्रियांक खरगे का आरोप है कि माइनॉरिटीज वोट, मुस्लिम वोट
वो उन लोगों को नुकसान है मजलिस से। अब्बा कहीं को हारे उनके? अब्बा कैसे हारे? अब्बा को जब वोट मिला मुसलमानों का, जब उनको हिम्मत थी बोलने की बात, ये अब्बा हार गए। किसकी वजह से हारे अब्बा? मुस्लिम वोट की वजह से हारे, नॉन मुस्लिम वोट की वजह से हारे अब्बा उनके? चैलेंज कर रहा हूं, बोलो मुसलमानों का वोट नहीं मिला उनको पार्लियामेंट इलेक्शन में। ये इनका गुरूर है, ये इनका तकब्बुर है, और इनको तोड़ के रहेंगे गुरूर तकब्बुर को हम। सर वहीं पूर्व प्रभारी मंत्रियों का भी आरोप है कि बी टीम है। कौन सी पार्टी के लोग? कांग्रेस सर, पूर्व प्रभारी मंत्री राहुल गांधी अमेठी से हारे कि असदुद्दीन से हारे? तुम अपने बाप दादा की सीट हार गए और तुम जाके साउथ में वायनाड से जीतते। कौन थी बी टीम वहां पे? ये लोगों को शर्म नहीं आती, इस तरह की बातें करते हैं। 183 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ 2019 में। ये लोग आपको बताते नहीं। 183 में से खाली 15 सीट पे कांग्रेस जीती, बाकी सीटों पे कैसा हार गई? तुम्हारे एमएलए बीजेपी में जाके येदुरप्पा के, मोदी के गोद में बैठ के चाय पिए। कौन थे वो लोग? तुम तो धोखा दिए कर्नाटका की आवाम को उनका वोट लेकर। आपकी पार्टी से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता कर्नाटका में। क्यों नहीं जीतता भाई? आखिरी मुस्लिम एमपी कौन थे? ये गुलबर्गा से थे, सड्डगी साहब थे। जी सड्डगी साहब थे। उसके बाद से क्यों नहीं जीतते भाई? जिताओ ना तुम, रिजर्व कर दिया। वो छोड़ दो भाई, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी तो है ना, जिताना था, नहीं जीतेंगे। अब्बा हार गए तो मुसलमानों को नुकसान हो गया, अब्बा जीत गए तो वो होगा वाह वाह वाह। ये इनका ये गुरूर है इनका। यही हम बता रहे हैं कि इनकी मोटी गर्दन को देखो, आप इनका गुरूर देखो, नीचे कभी झुकाएंगे नहीं। मुस्लिम वोट क्या? मुस्लिम वोट खरीदी है आपका? मुस्लिम वोट के जज्बात नहीं है, मुसलमानों की उम्मीदें नहीं है। मुसलमान गुलबर्गा का कायद नहीं बन सकता। क्या दोबारा यहां पर खमरुल इस्लाम जैसा लीडर नहीं बन सकता? और बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये इनको पसंद नहीं आ रहा। इन्हों क्या चाह रहे कि बस तुम हमारे इतराफ में कैदी बनो, हमारी चमचागिरी करो, सलाम करो हमारे को। वो मिजाज मजलिस का नहीं है ना। मैं फितरतन उस चीज को मानने वाला हूं।